आज के दौर में चिंता करना एक आम सी बात है। हम में से सभी को किसी न किसी चीज की चिंता होती ही है। बस समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान ज्यादा ही मायूस दिख रहा है, ज्यादा ही उदास दिख रहा है, तो इसके पीछे यही है कि वो किसी न किसी चिंता में है, किसी न किसी टेंशन में है। इसी वजह से वो इंसान इतना ज्यादा उदास है, इतना ज्यादा चुप है। जो भी इंसान ज्यादा चिंता करता है उस इंसान को एक बात आप याद रख लीजिए कि मानसिक बीमारी जरूर होती है। अगर आपको कोई भी मानसिक तकलीफ हो रही है तो आपका शरीर कैसे ठीक रहेगा? कहने का मतलब ये है कि आपको चिंता जो आप कर रहे हैं ना, उससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। और कोई फायदा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका तो सिर्फ नुकसान ही होता है। तो चिंता करने का कोई मतलब है? इसलिए आप मेरी बात याद रखिए, चिंता मुक्त होकर जिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी टेंशन के हमारा पूरा जीवन निकल जाए। किसी न किसी चीज की चिंता तो सभी को होती है। लेकिन अगर आप चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, पर कभी ना कभी कोई ना कोई आप पर दुख आ ही जाता है, उन दुखों की चिंता से अगर आप सामना करना चाहते हैं तो आज के कुछ टॉपिक्स हैं, उनको ध्यान से सुनिए। ऐसी बातें हैं जिनको आप अपना कर ये थोड़ा सा अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। चिंता का सिर्फ एक ही कारण होता है और वो है गलत सोच, यानी कि नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच। जो हमारी सोच है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और के लिए गलत सोच रहे हैं। चिंता करने वाला तो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने देश के लिए सोचता है और उस चीज के लिए वो चिंता में होता है कि क्या होगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि वो गलत सोच रहा है। लेकिन जब भी कोई बात आपको ज्यादा ही चिंतित कर रही है, किसी चीज में आप अंदर ही उतरते जा रहे हैं, तो ये आप देखिएगा कि एक नेगेटिव सोच होगी। आप गलत ही तरीके से उसको सोच रहे होंगे। आगे जाकर जो भी होगा वो आपकी यही सब सोच चिंता का कारण बन जाएगी। अगर आप सोचोगे कि आपने जो काम किया है उसका फल आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इतना ही सोचोगे, इसी में चार बातें और जुड़ती चली जाएंगी और आगे से आगे आप गलत ही, नेगेटिव ही सोचते चले जाएंगे। इसका क्या नतीजा होगा कि आपको चिंता होगी। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि ये काम मैंने चालू किया है और मैं इसे करके ही बताऊंगा या बताऊंगी, तो आप देखिएगा आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। नहीं भी मिले तो वो तो बात की बात है, लेकिन किसी भी नतीजे पर अपनी सोच के द्वारा तुरंत मत पहुंच जाइए। सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए। कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं तो यही सोच कर करिए कि ये सफल जरूर होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप एक चीज बताइए, आप किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता में हैं, आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में सिर्फ विचार चल रहे हैं। आप बताइए मुझे कि क्या आपने जो सोचा इसके बाद ये हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसा कुछ आपने सोचा तो वो क्या एज इट इज हमेशा ऐसा ही हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बात आप अपने मन में अच्छे से बिठा लीजिए कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होगा, वह सब कुछ तय हो चुका है पहले से ही। आपको उसको, आप जो हैं उसको बदल नहीं सकते। आप अपने कल के चक्कर में अपना आज खराब मत कीजिए। अगर आप पर कोई भी दुख आए तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि शायद इससे भी बुरा हो सकता था, मगर इतने में ही हो गया। जीवन में जो कुछ भी हो उससे घबराएं नहीं, उसका डटकर सामना करें। आप चाहे कितने भी छुप जाएंगे किसी परेशानी से, आप चाहे कितना भी अंदर चले जाएंगे, किसी कोठरी में भी छुप जाएंगे ना, तो भी जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि अब क्या करूं, कैसे करूं। आप बस ये सोचिए कि जो होना है वो होकर रहेगा। बस इसके आगे आपको जो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सही किया है तो सही ही होगा और आपने गलत किया है तो गलत ही होगा। अगर आप चिंता ही करते रह जाएंगे तो जीवन में कभी भी सफल कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने समय को अच्छे से बिताइए और हमेशा खुश रहिए। चिंता के कितने नुकसान हैं? जीवन में चिंता ही 70% बीमारियों की जड़ है। चिंता से लगभग सभी बीमारियां, तकलीफें शुरू होती हैं।
जो इंसान ज़्यादा मायूस है, ज़्यादातर सोच में डूबा रहता है, ज़्यादातर निराश रहता है, आप समझ जाएंगे उसे कोई ना कोई चिंता ज़रूर है। जो इंसान ज़्यादा मायूस रहता है वो इंसान 99% लोगों को पसंद भी नहीं आता। 1% में भी उसके घर वाले ही होते हैं जो ना चाहते हुए भी उसकी हरकतों को पसंद करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके साथ में कोई ऐसा इंसान हो जो हर समय सिर्फ नेगेटिव बात करता हो, तो उससे क्या होगा? क्या आप उसे पसंद करेंगे? एक खुशनुमा इंसान के साथ में रहना हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप खुद ही देख लीजिएगा अपने आप को। अगर कोई खुशी वाला व्यक्ति हो, कोई आपके साथ में बैठकर हंसता हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर कोई हर वक्त आपके सामने आके बस रोता ही रहता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है? मानते हैं कि उन्हें चिंता है, उन्हें किसी चीज़ का दुख है, लेकिन हर वक्त आप उस दुख में नहीं रह सकते हैं। तो चिंता के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। चिंता के कारण बहुत सारी मानसिक तकलीफें भी तो होती हैं जो आपके शरीर पर भी असर डालती हैं। और अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर आप किसी भी तरह में, कहीं पर भी, किसी भी राह में सक्सेस कैसे होंगे? और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही होगा। तो ऐसे चिंता करके अपने शरीर की खराब स्थिति मत कीजिए, अपने आप को सही रखिए। चिंता मुक्त होइए। और आपको नुकसान इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 80% लोग नुकसान सुनते ही उस काम को छोड़ देते हैं जो कि नुकसानदेह होता है। जो 20% होते हैं वो तो नहीं ही छोड़ेंगे। अपने दिल की बात सुनिए। आपको जब भी कोई चिंता हो तो आपको अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आपको वो चीज़ करनी चाहिए। आपको कहीं घूमने से सुकून मिलता है तो आप कहीं घूमने चले जाएं। आपको अगर किसी गाने का शौक है या सुनने का शौक है तो उसे सुन लीजिए। ये सबसे इजी तरीका है चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने का। जब तक आप दुनिया की परवाह करते रहेंगे तब तक आप चिंता में घिरे रहेंगे। और आप ही बताइए, दुनिया की आपने इतनी परवाह की तो आपको क्या मिला? कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं। किसी भी बात से आपको कोई चिंता होती है या आपका दिल दुखता है तो उस व्यक्ति को ज़रूर बोलें कि मुझे आपकी इस बात से दुख हो रहा है, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आ रही है। अगर अंदर ही अंदर इस चीज़ से परेशान होते रहोगे तो इसका कोई हल थोड़ी निकलेगा। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है तो उस व्यक्ति से कह दीजिए कि ये चीज़ें मत कीजिए, मुझे नहीं पसंद है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं जिनको आप एक बार अपनाइए और देखिए कि कैसे चिंता दूर भाग जाती है। चिंता करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। थोड़े से आगे बढ़िए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।